डियर स्टूडेंट्स, हम आपको आज बताएंगे शंकु और आयत और वर्ग इन फार्मूलों के बारे में, जो बहुत आसानी और बहुत अच्छी तरीके से आप याद कर सकेंगे। बस क्या है, कोई भी चीज़ है समझने का तरीका सही से होना चाहिए, समझ जाओगे तो खुद ही समझ में आएगा। और हम समझाते हैं आपको आज बहुत अच्छी तरीके से। यस, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो देखो, खाली एक फार्मूला याद करना है तो दो फार्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये 2 है, यानी कि पाई आर स्क्वायर का फार्मूला होता है, जब ये 2 है, 2 इसके जब सामने हम ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? बेलन का बन जाएगा वक्रपृष्ठ। तो जो बन गया बेलन का 2 पाई आर एच, यानी इस 2 को हम आगे उठा के ले आएंगे तो जो बन जाएगा 2 पाई आर एच, यानी बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, ऐसे 2 पाई आर एच हो गया। देखो 2 पाई आर, तो यानी कि एच में खाली आर जोड़ना है हमें, यानी 2 पाई यानी वक्रपृष्ठ में हमें खाली एच में आर जोड़ना है। तो क्या बन गया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई और आर प्लस का एच। ठीक है, माना बेलन की ऊंचाई कितनी? मान लो बेलन जी ऐसा, बेलन की ऊंचाई एच है, जिसकी त्रिज्या क्या है? यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या इसकी आर है, और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? 2r। यानी टोटल व्यास जो पूरा जो उसकी मोटाई है वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता। ठीक, ऐसे क्या होता है? शंकु होता है। शंकु में क्या, शंकु इस टाइप का होता है, जिसके क्या होता है, यानी कि आधा में देखो त्रिभुज दिखता होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? आर होती है, आधार की आधार। यानी कि ये क्या होता है? जो ढाल वाली चीज होती है वो कहते हैं तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। एल को हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच में ये क्या है? ये हमारी क्या होती है? जो ऊंचाई होती है, ये आधार के क्या? आधार की लंबाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। टोटल व्यास कितना होता है शंकु का? ऐसे ही 2r हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्या है? शंकु का आयतन होता है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो इसमें क्या त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है, तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे क्या होता है? शंकु का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ में क्या होता है? वक्रपृष्ठ में यानी कि पूरे संपूर्ण शंकु होता है, उसको पूरे को हमें फाइंड, यानी पूरे की वैल्यू फाइंड करना होती है। इसमें क्या हमारे एल भी होता है, एच भी होता है, आर भी होता है। जब हम एल की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एल और आर के योग को क्या कहते हैं? यानी ये फार्मूला इसका ऐसा तो एल का स्क्वायर और एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। यानी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या आर और यानी एच और आर दोनों को पता होना जरूरी है, यानी उन दोनों के योग से क्या बनता है? तिर्यक ऊंचाई। ठीक, उन दोनों के वर्गों के योग से क्या बनती है? तिर्यक ऊंचाई। तो इसलिए वक्रपृष्ठ के लिए क्या एल जरूरी है, यानी एल तो पता ही है, तो यानी कि एल और दोनों से मिलकर क्या बनता है? एल। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो गया? ऐसे दो पाई आर एल। देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर, एल में खाली आर जोड़ना है, तो क्या बन गया? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बन गया, यानी पाई आर एल प्लस का आर, या आर प्लस का एल। ठीक, खाली एक याद करना, दूसरा खुद याद होता जाएगा। ठीक, ऐसे क्या होता है? गोले का आयतन होता है। गोले में ऊंचाई होती नहीं, इसकी त्रिज्या होती है। गोले की परिधि कितनी होती है? यानी वृत्त की परिधि या गोले की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब पूरा गोला है तो पूरे गोले का क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे क्या होता है? अर्ध गोले का आयतन, जब आधा है तो आधा हो जाएगा, तो यानी कि जो 3 से नहीं कटाना, यानी 4 का आधा करना है, यानी 4 का आधा कर दो 2 होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये सेम दोनों में जैसे ही रहेंगे। ठीक, तो यानी कि अर्धगोलक आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसे क्या होता है? गोले का क्या होता है? वक्रपृष्ठ होता है, यानी पूरे गोले का क्या? वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो, यानी गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 होता है। खाली क्या है? यहाँ से हमें 3 को हटाना है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे खाली स्क्वायर करना है, तो गोले का क्या बन गया? वक्रपृष्ठ बन गया। ऐसे क्या होता है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है, तो यानी कि यहाँ पे 4 है, इसका आधा कर दो, तो 4/2 क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर।
यानी गोले का आयतन क्या हो गया, गोले का वक्रपथ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर और अर्ध गोले का वक्रपथ क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ऐसे क्या होता है अर्ध गोले का क्या वक्रपथ का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ऐसे ही गोले का क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरे गोले का क्या पृष्ठ कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पूरे गोले का संपूर्ण गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है 6 पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर 4 था तो खाली क्या कर दोगे 6 कर दोगे, 6 पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्या होता है अर्धगोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आधा है तो आधे का, तो 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे ही क्या एक याद करेंगे दूसरा खुद, यानी से एक बलन के जैसे याद किया दो में खुद याद हो गए, यानी शंकु थोड़ा अलग सा है, एच का डिफरेंस है यहाँ पे, तो यानी वैसे खुद याद हो जाएगा। एक याद करो दूसरा खुद याद, एक याद करो दूसरा खुद याद, एक याद करो दूसरा खुद याद हो रहा। एक बार दो बार लिख के देखेंगे आप, आपको खुद याद हो जाएगा, है नहीं। ऐसे क्या होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत क्या होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, क्या होती है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। जैसे कि ये क्या ये क्या है चौड़ाई है, ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है लंबाई है, यानी ये भी लंबाई, यानी कि ये और ये लाइन क्या होगी ये भी लंबाई है और ये भी क्या है चौड़ाई। ठीक है, आयत में क्या होती है आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, क्या होती हैं बराबर। ठीक है, तो बेलन का यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें यानी कि कोई आयताकार क्षेत्रफल यानी कोई आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो लंबाई और चौड़ाई से क्या गुणा कर देना चाहिए। ऐसा तब करोगे जब वो आयताकार में हो, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो। समझ रहे, मान लो ये भी 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, तो क्या हो लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे क्या होता है आयत का क्या होता है परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप, तो परिमाप क्या है देखो 1 और 1 2, परिमाप कैसे निकलेगा जैसे कि 1 और 1 2, यानी 2L और गुणे 2 चौड़ाई, यानी कितनी चौड़ाई 2 लंबाई है, एक आमने सामने जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, यानी चौड़ाई चौड़ाई प्लस का 2 हो गया नहीं हो गया। ठीक है, हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया 2L गुणे B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो यानी आयत का परिमाप कितना होता है 2 प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, ऐसे क्या है आयत का विकर्ण होता है। विकर्ण कैसे होता है, विकर्ण जो होता है जैसे ये विकर्ण है, ये क्या है विकर्ण है, जैसे कि हमें इसकी चौड़ाई पता है, इसकी जो लंबाई होती है, मगर हमें ये वाली वैल्यू निकालना, ये क्या है विकर्ण, ये क्या है विकर्ण। तो इसके लिए क्या होता है, तो विकर्ण बराबर इक्वल्स टू होता है अंडर रूट में यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, जिससे कि हमारे क्या ये वाली लेंथ में पता चल जाएगी कितनी है, समझ गए। तो इससे मुझे पता चल जाएगी यहाँ की रेंज यानी कि कितनी है बीच की। ठीक है, और ऐसे ही देखो ऐसे ही कितना होता है, जैसे ही कितना हो गया ऐसे ही कितना दिख रहा है तुम्हें त्रिभुज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इतना क्या है त्रिभुज। अब बताओ जी आयत का क्षेत्रफल है यानी पूरा है तो कितना है लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का आधा होता है, आधा देखो त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे क्या त्रिभुज बन जाता है। नहीं आयत का आधा क्या होता है त्रिभुज, यानी कि ऐसा आधा कर दो, समझ गए ऐसे विकर्ण में। ठीक, तो ये क्या बन गया त्रिभुज बन जाता, लंबा आयत का क्षेत्रफल का आधा हो जाता, क्या हो जाता त्रिभुज, 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे ही क्या होता है वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं क्या बराबर होती हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सब समान, सब क्या होती हैं समान, जैसे जे भी ए है जे भी ए है जे भी ए है जे भी ए, मान लो जे 1 मीटर है यानी जे भी 1 मीटर है, जे भी 1 मीटर है जे भी 1 मीटर है, तो यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या एक समान होती है वो क्या कहलाता है वर्ग, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो जैसे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है आयत, जैसे कि जो आयत है ये क्या है वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इसमें दो लंबाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जिसकी लंबाई अलग अलग होती है लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे ही वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ए यानी ए लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो
तो यानी जी ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब बताओ इसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप क्या है, देखो वर्ग का यानी आयत का परिमाप होता है 2l गुणे बी। ठीक है, 2l गुणे बी यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे इसका परिमाप निकाल लोगे। बताओ जब लंबाई और चौड़ाई जब बराबर है उसकी, मान लो ये भी ए है, यानी ए एल लंबाई भी क्या ए है, लंबाई भी क्या ए है और चौड़ाई भी क्या है ए है, तो ए प्लस का ए हो गया, नहीं हो गया, ए और ए कितना हो गया 2a हो गया, तो 2 की गुणा करो, 2 से 2 4 हो गया, नहीं हो गया। तो यानी कि वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 है। यानी अगर आयत का पता है तो परिमाप वर्ग का हम आसानी से निकाल लेंगे, क्यों भाई। ऐसे क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग का क्या है, वर्ग का क्या है विकर्ण। जैसे देखो आयत का विकर्ण था, वैसे क्या वर्ग का विकर्ण है। यहाँ देखो लंबाई चौड़ाई अलग अलग थी, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई क्या है एक सी है। यही लंबाई का स्क्वायर करोगे और प्लस लंबाई का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया, तो यानी 2 लंबाई स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, तो लंबाई का स्क्वायर है तो रूट से जब बाहर आई तो लंबाई बाहर आ जाएगी, √2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर ए माना है तो क्या कर लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या कर लोगे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ए और ए कितना होता है 2a स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर जब बाहर आ जाता है वर्गमूल ए स्क्वायर का कितना ए हो जाएगा √2। तो यानी कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है a√2। तो यानी है वर्ग का विकर्ण पता चल जाएगा, यानी ये वाला पता चल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है a√2, क्या होता है a√2 होता है, सही है। ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/2 और भुजा का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। ऐसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यानी कि 1/4a और रूट में 4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, जहाँ a क्या लंबाई है और b क्या है चौड़ाई। ठीक है, ऐसे घनाभ का क्षेत्रफल होता है। घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या सब तीनों चीजें क्या हों अलग अलग, क्या होती हैं तीनों अलग अलग होती हैं। जैसे कि पटेला टाइप में होता है, कैसा होता है पटेला टाइप का होता है, पटेला टाइप। ठीक, पटेला टाइप होता है, पटेला टाइप। ठीक है, जैसे जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होंगी सब, यानी ये क्या होगा घन टाइप में होगा, कैसा होगा घनाभ टाइप में होगा, घनाभ यानी घनाभ टाइप में होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है सब अलग अलग, सब क्या होंगी। एक घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है बराबर। वहाँ घनाभ क्या होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई अलग हो ऊंचाई क्या हो सब अलग अलग, सब कैसी होंगी। जैसे पटेला देखा होगा तुमने, जैसे पटेला एक से समतल करते हो। ठीक, सही। तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, या घनाभ का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऐसे घनाभ का क्या होता है वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ होता है। जैसे कि हमने इसका निकाला था आयत का, ऐसे क्या हो जाएगा इसका भी क्या होता है 2 गुना होता है। ठीक है, जैसे कि 2 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि जो फार्मूला तुमने ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा यानी कि 2LB प्लस का VBH प्लस का HL। ठीक, तो ये क्या होता है घनाभ का वक्र प्लस क्या होता है 2LB प्लस VH प्लस HL है। ऐसे घनाभ का क्या विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है इसमें जब जैसे कि आयत था, जैसे आयत था तो लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ऐसे क्या घनाभ में क्या होती है लंबाई भी होती है ऊंचाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी है चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो घनाभ का विकर्ण होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, तो तीनों का स्क्वायर करें तो उसका क्या आ जाता है विकर्ण आ जाएगा। ऐसे क्या घन होता है, घन की क्या होती है जिनकी सारी भुजाएं क्या होती हैं एक समान होती हैं, कैसी होती हैं बराबर। ऐसे क्या होता है घन होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं एक समान होती हैं। ठीक, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं एक समान। मान लो इसकी ऊंचाई भी क्या है a है, चौड़ाई भी क्या a है, ऊंचाई लंबाई भी क्या है a है, समझ गए। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, क्या है ठीक है, सभी ऊंचाई बराबर है, सभी क्या हैं सभी क्या बराबर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होंगी, यानी लंबाई भी a है चौड़ाई भी a है
और ऊंचाई भी a है, तो क्या हो गया, भुजा का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, भुजा का क्यूब। यानी घन का आयतन क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, a क्यूब। समझ गया? तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, a क्यूब। और घन का वक्रपृष्ठ, ऐसे घन का क्या हो जाता है, वक्रपृष्ठ। जैसे इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक समान है, जब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई जब एक जैसी रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, यानी सभी का स्क्वायर हो जाएगा। रख लो जैसे कि यहाँ पे रखो, यानी सब एक जैसा है, तो a गुणा a प्लस का a गुणा a प्लस a गुणा a, ठीक है। 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, तो जो होगा 2 और 1 2 3, तो गुणे 3a स्क्वायर, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 स्क्वायर हो गया। तो यानी घन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 6a स्क्वायर। यानी एक चीज़ याद है, दूसरी चीज़ें हम खुद निकालते जाएंगे, ठीक है। ऐसी घन का क्या होता है, विकर्ण। यहाँ पे क्या विकर्ण क्या अलग अलग था, l का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, सब अलग अलग है। ऐसे यहाँ सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ विकर्ण जब निकालो तो तीनों का स्क्वायर करोगे, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और h का स्क्वायर सब एक जैसे ही हैं, तो 3 हो गया, नहीं हो गया, 1 2 3, तो a स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो जगह √3, ठीक है। यानी घन का विकर्ण कितना हो गया, a√3, ठीक। ऐसे कि यानी एक चीज़ याद करोगे, दूसरी चीज़ हमें खुद याद होती चली जाएगी। एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर हम पढ़ेंगे तो हर चीज़ क्या है, आसान लगेगी, और ऐसे ही रटोगे तो याद नहीं होगी। जैसे कि चीज़ें पढ़ा, यानी एक याद करो, 2 आगे आ गया तो 2πr स्क्वायर h हो गया, और r में h और जोड़ दिया, क्या बन गया, r में h और r जोड़ दिया, संपूर्ण प्लस बन गया, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें क्या है, आसानी से तुम्हें याद हो जाएंगी। एक बार समझा है, दोबारा फिर एक बार पढ़ना, देखना और लिख के देखना है इसको, तो तुम्हें तो खुद याद हो जाएगा सब कुछ। आई होप आप किसी सब लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। है नहीं, तो इसलिए भाई पढ़ते रहो।